लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल हो गई है। हत्या की कोशिश के मामले में कवारती के सेशन कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। नियम के तहत न्यूनतम 2 साल की सजा ही सांसद या विधायक से संबंधित सदन की सदस्यता छिन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ही सजा का ऐलान होते ही संसद विधायक सदस्यता स्वतः समाप्त होने का नियम बना दिया था। क्योंकि सजा होते ही सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है, इसलिए सजा निलंबित या रद्द होने पर सदस्यता बहाल होने का भी प्रावधान है। इसी वजह से जिस नियम ने मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता छीन ली, उसी ने लौटा भी दी। क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराए जाने और सजा के फैसले को निलंबित कर दिया, तो क्या राहुल गांधी को भी उनकी लोकसभा सदस्यता भी वापस मिल सकती है? मोहम्मद फैजल का मामला देखकर राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट और कांग्रेस में खुशी की लहर तो आई ही है, लेकिन राहुल गांधी ने तो अब तक सूरत कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती ही नहीं दी है। यहीं पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को यकीन नहीं है कि उन्हें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी और मानहानि केस में 2 साल की सजा बरकरार रहेगी? ये बड़ा सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि संसद सदस्यता जाने जैसा बड़ा झटका लगने पर तो सजा के फैसले को चुनौती देने में देरी करना कहीं से समझदारी तो नहीं मानी जा सकती है। कांग्रेस में यूं तो नामी ग्रामी वकीलों की फौज भरी पड़ी है, फिर भी सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी गई? जानकार इसके पीछे 2 कारण मानते हैं। वो बड़ा कारण ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को पीड़ित दिखाकर जनता की सहानुभूति बटोरने के फिराक में है। ऐसा भी हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्रीय समिति जैसे दल भी राहुल की सदस्यता छीने जाने के विरोध में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। जो गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो जानबूझकर ऐसा कुछ करते रहते हैं कि राहुल गांधी सुर्खियों के केंद्र में रहे। ममता का इशारा ये था कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का चेहरा आगे करके राजनीतिक बढ़त हासिल करने की चाल चलती है। इसका नुकसान अन्य विपक्षी दलों को भुगतना होता है जो गैर कांग्रेसी गठबंधन की वकालत करते हैं। लेकिन अब ममता की पार्टी भी कांग्रेस के समर्थन में उतर आई है। टीएमसी सांसदों ने संसद के विजय चौक तक के पैदल मार्च में हिस्सा लिया। जानकारों की नज़र में कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने का मुद्दा बनाए रखने में एक और संभावित फायदा दिख रहा है। वो है लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में राहुल गांधी का कद और बड़ा होने की उम्मीद। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस पार्टी सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती जरूर देगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करने के बाद, ताकि इस बीच बीजेपी के खिलाफ और राहुल के पक्ष में माहौल बनाने का मौका मिल जाए। इस बीच कांग्रेस पार्टी अलग अलग आंदोलनों के जरिए जनता के बीच पैठ बढ़ाने की कोशिश करेगी। पार्टी को उम्मीद है इससे विपक्षी खेमे पर भी दबाव बनेगा कि वो कांग्रेस के बैनर तले एकजुट हों, जैसा कि ऊपर बताया गया है। फिलहाल कांग्रेस की ये मुराद पूरी भी होती दिख रही है, लेकिन किसी मुद्दे पर साझे दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना अलग है और चुनावी गठबंधन करना बिल्कुल अलग। इन आकलनों के बीच एक अटकल ये भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस में दिग्गज वकीलों की भरमार है, फिर भी ऊपरी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया गया, तो इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है। कहा जा रहा है कि संभवतः कांग्रेस के वकील नेताओं को ज्यादा आशंका इस बात की है कि ऊपरी अदालत में सूरत कोर्ट के फैसले के विरुद्ध याचिका खारिज हो जाएगी। हालांकि 22 मार्च को सूरत कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और दिग्गज कांग्रेसी अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सजा का ऐलान में कई तरह की खामियां गिनाई थी। इसका कारण भी ये सवाल गहराता है कि अगर कांग्रेस को पता है कि सूरत कोर्ट का फैसला ऊपरी अदालत में टिक नहीं पाएगा, तब फैसले को चुनौती देने में इतनी देरी क्यों? जवाब फिर से वही कि राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत वापस मिलने से उतना फायदा नहीं जितना कुछ देर तक माहौल बनाने में है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी संशय में होगी कि राहुल को ऊपरी अदालत में राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाली के बाद उनका साहस कुछ और बड़ा होगा। ये बात याद रहे कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान
कर्नाटक के एक भाषण में एक टिप्पणी की थी जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के एक समुदाय का अपमान बताया गया। राहुल ने कुछ नाम गिनाकर कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों हैं। गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दिया। सूरत की अदालत ने पूर्णेश के दावे को सही पाते हुए राहुल को मानहानि का दोषी पाया और 2 साल की सजा सुना दी। नियम के तहत सजा की अवधि ने वो सीमा छू ली जहां से सांसदी या विधायकी चली जाती है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट का फैसला आने के दूसरे दिन ही लोकसभा सचिवालय से जारी नोटिस के जरिए बता दिया गया था कि अब वो सांसद नहीं रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। 2019 के चुनाव में वो वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश की परंपरागत सीट अमेठी से भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वहां बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार का मुंह देखना पड़ा था। संसद सदस्यता छिनने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला भी खाली करने का निर्देश दिया गया है और वो इसके लिए तैयार भी हो गए हैं। उन्हें 23 अप्रैल तक 12 तुगलक लेन स्थित अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।